Welcome to Kids Story World. आज की हमारी कहानी का नाम है आलसी कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और विशाल जंगल में ढेर सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक आलसी कछुआ भी रहता था जिसका नाम था टोटो। टोटो बहुत ही आलसी और सुस्त था। उसे ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था। उसका ज्यादातर समय सोने, सुस्ताने और आराम करने में बीतता। जब उसके दोस्त खेलते, दौड़ते, मेहनत करते तो वो मजे से अपनी खोल में दुबक कर सो जाता। उसे लगता कि मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता। वो हमेशा सोचता, जिंदगी को आराम से जीना चाहिए, काम करने से कोई फायदा नहीं। टोटो के कई दोस्त थे, खासकर खरगोश रूनी, बंदर मोनू, हिरण चीकू और हाथी गज्जू। ये सभी बहुत मेहनती थे। वे रोज अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। रूनी तेज भागने वाला खरगोश था। वो हर रोज अपने दौड़ने की प्रैक्टिस करता। मोनू पेड़ों पर झूलता और फल इकट्ठा करता। चीकू तेज दौड़ने के साथ साथ जंगल की खोजबीन करता। गज्जू मजबूत था। वो हमेशा पानी इकट्ठा करने और रास्तों को साफ करने में मदद करता। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर बारिश हुई। काले काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे नदियां उफान पर आ गई और कई जानवरों को सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। रूनी, मोनू, चीकू और गज्जू जल्दी जल्दी पहाड़ी की ओर भागने लगे। जंगल के सभी जानवर सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने लगे। टोटो को भी अपने खोल से बाहर आना पड़ा, लेकिन उसने कहा, अभी तो बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या है? इतनी बारिश हमेशा थोड़ी न रहेगी। मैं आराम से बाद में चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर में स्थिति और भी खराब हो गई। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जंगल की नदियां और तालाब लबालब भर गए। रास्ते डूबने लगे। जो जानवर पहले भाग चुके थे वे सुरक्षित थे, लेकिन जो पीछे रह गए वे मुसीबत में फंस गए। टोटो ने देखा कि अब चलना मुश्किल हो गया है। पानी उसके चारों ओर बढ़ता जा रहा था। उसे समझ में आया कि अब उसे तेजी से चलना होगा, लेकिन उसकी सुस्ती और आलस्य की वजह से वो बहुत पीछे रह गया था। अब टोटो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरी ताकत से अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी उसके चारों ओर बढ़ रहा था। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। तभी उसके दोस्तों ने उसे बचाने का फैसला किया। गज्जू ने अपनी सूंड से एक लंबी बेल उठाई और उसे नीचे फेंका। रूनी, मोनू और चीकू ने मिलकर टोटो को आवाज लगाई, टोटो, जल्दी बेल पकड़ो, नहीं तो तुम बच जाओगे। टोटो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बेल को पकड़ लिया। दोस्तों ने उसे खींचकर ऊपर ले आए। जब टोटो सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंच गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अगर मैं पहले ही मेहनत करना सीख लेता तो आज मैं इतनी मुश्किल में न फंसता। उस दिन के बाद टोटो पूरी तरह बदल गया। उसने मेहनत करने की ठान ली। अब वो आलस्य छोड़कर अपने काम खुद करने लगा। जब भी कोई काम मिलता वो तुरंत उसे पूरा करता। अब वो सिर्फ सुस्ताने के लिए नहीं बैठता था, बल्कि दोस्तों के साथ खेलता, दौड़ता और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य करना हमें मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन अगर हम समय रहते सुधार लें तो जिंदगी बेहतर बन सकती है। मेहनत करने से ही सफलता और खुशी मिलती है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।